बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो चीज़ें हमने छोड़ दी थी वो डिस्कस करेंगे, और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पूरी गेम किस तरह बनती है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ठीक है, चलें अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये जनाब, सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है फंक्शन इन स्क्रैच। अगर फंक्शन की बात की जाए, फंक्शन एक प्री डिफाइंड फार्मूला होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एडिशन कर रहे हैं, ऐड के नाम से फंक्शन आप बना सकते हैं। ठीक है, या फिर सम के नाम से ऑलरेडी अगर आप एक्सेल इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन बना हुआ है, वैल्यूज डालें तो आपको वो ऐड करके दे देगा। क्यों? नाम ही उसका सम है, तो उसने दोनों को ऐड करना है, सम निकालना है, और आपको वैल्यू दे देगा। ठीक है, अब यहाँ फंक्शन क्या है ये समझ लें। A function is a block of code designed to perform a specific task. It can take input, process it, and return a result. Functions help in organizing code, making it reusable and easier to read. फंक्शन एक, ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड, जो एक टुकड़ा है कोड का, बड़ा सारा जो ब्लॉक होता है उसको छोटा करने में, आसान करने में इस्तेमाल होता है। जो लंबे कोड हम लिखते हैं वो फंक्शन से बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाते हैं। ठीक है, वो जो कि परफॉर्म करता है एक ख़ास किस्म का काम। ठीक है, वो यूज़र से इनपुट लेगा, फिर इसकी प्रोसेसिंग में इसकी कैलकुलेशन करेगा, और उसके मुताबिक जो रिज़ल्ट आएगा वो दे देगा। ठीक है, ये कोड को तरतीब देने में बहुत ज़्यादा मदद फराहम करता है। ठीक है, ताकि जो है कोड आपका सीक्वेंस के साथ जो है एल्गोरिथम जिस तरह हमने पढ़ी थी, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, आपका कोड हमेशा एक ऑर्गेनाइज में चलता रहे। ठीक है, मेकिंग इट रीयूजेबल एंड ईजियर टू रीड, उसको दोबारा काबिल इस्तेमाल और पढ़ना आसान बनाए। ठीक है, तो फंक्शन ये है। अब इसकी हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। मैथ्स फंक्शन कह सकते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस। अब फंक्शन टू ऐड टू नंबर, ये पाइथन है। ठीक है, डिफाइन, नाम आप दे रहे हैं फंक्शन का ऐड। ठीक है, ये फंक्शन का नाम हो गया, फिर पैरामीटर और कॉलन, फिर नई लाइन में रिटर्न जो भी आपने उससे एडिशन करवानी है। फिर उसके बाद एक और वेरिएबल लें रिजल्ट के नाम से, ज़रूरी नहीं है इसी नाम से आपने। ठीक है, फिर इसके अंदर फंक्शन का नाम लिखें जो भी था, और इसके अंदर वैल्यू सपोर्ट कर लें तो ये आपको आउटपुट दे देगा। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है जी। स्ट्रिंग कहते हैं सीरीज ऑफ करेक्टर्स को। ठीक है, जिस तरह आप कोई सेंटेंस लिखते हैं वो स्ट्रिंग कहलाती है। जिस तरह आप फंक्शन टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन अ स्ट्रिंग, तो ये पूरी एक स्ट्रिंग है। क्यों? करेक्टर्स जो हैं उनकी सीरीज इस्तेमाल हुई है, सीक्वेंस वाइज, यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ एंड हो रहा है। ठीक हो गया। अगर करेक्टर की बात होती है, सिर्फ एक करेक्टर होता है, जिस तरह ये ए है या बी है, बस ये एक सिंगल करेक्टर था। लेकिन इस वजह इसके साथ ये पूरा जुमला लिखा गया तो ये हमारे पास बन चुका है स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा जी। अ फंक्शन टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन अ स्ट्रिंग, तो इस फंक्शन में पहला जो लफ्ज़ होगा बड़ा किया जाएगा। तो इसको कैसे करते हैं? डिफाइन, ठीक है, फंक्शन का नाम ये लेंगे कैपिटलाइज अंडरस्कोर वर्ड्स, पैरामीटर डालिए सेंटेंस के नाम से, फिर रिटर्न कर दें। एक और फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे जो बिल्ट इन इसके फंक्शन होते हैं, डॉट जॉइन वर्ड डॉट कैपिटलाइज, वर्ड कैपिटलाइज करें वो तमाम लफ्ज़ जो सेंटेंस में है उसको स्प्लिट कर दें, अलग कर दें। ठीक है, इस फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह की आउटपुट आएगी। फिर टेक्स्ट एक वेरिएबल ले लें नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, यहाँ कॉलन डालने के बाद इसमें भी आपने नेक्स्ट लाइन में जाना है। जिस वक्त दोबारा आप ये पूरा लेके नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो वो टैग जिसका आप पहला और आखिरी जो है लेटर वो बड़ा करना चाह रहे हैं तो उसको लिख लें। ठीक है, इस एग्जांपल में हेलो वर्ल्ड है, तो रिजल्ट का वेरिएबल बना लें या कोई भी अपनी मर्जी का बना लें, उसमें इस फंक्शन को, ठीक है, कॉल करें। फिर इस का नाम जो भी आपने वेरिएबल में वैल्यू डाली है उस वेरिएबल का नाम, जिस तरह टैक्स के अंदर ये पड़ी है तो मैं इसमें टैक्स लिख दूंगा और फिर प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को, तो हमारे पास आउटपुट ऐसी आ जाएगी। ठीक है, फिर डेटा प्रोसेसिंग, अ फंक्शन टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब इस फंक्शन में एवरेज कैलकुलेट की जा रही है, एक नंबर की लिस्ट दी हुई है। ठीक है, समझिएगा जरा।
डिफाइन कैलकुलेट अंडरस्कोर एवरेज। तो ये पहला आपने काम कर दिया, फंक्शन का नाम रख दिया डिफाइन के बाद। पैरामीटर आपने क्या दिया है, नंबर्स। ठीक है। फिर नई लाइन में जिस वक्त आप कॉलन लगा के लिखेंगे, रिटर्न कर दें सम नंबरों का और इसको डिवाइड कर दें नंबरों की लेंथ के साथ। ठीक है। ये नंबरों की लेंथ क्या करेगा और ये सम निकालेगा नंबर का, इससे क्या होगा, रैंडम कैलकुलेशन हो जाएगी एवरेज के हवाले से। ये आप समझें कि एक आपने फार्मूला लगा दिया है। ठीक है। फार्मूले से जिस तरह ये रैंडम नंबर इसमें लिखे हुए हैं कमेंट में, तो इसी तरीके से ये रैंडम नंबर की पहले लेंथ ले लेगा और उस तरीके से जो यूज़र इसको देगा तो आउटपुट दे देगा। फिर एवरेज के नाम से कोई वेरिएबल ले लिया, फिर इस फंक्शन को हमने कॉल करना है। ठीक है। फिर इसके अंदर पैरामीटर ग्रेड के नाम से लगा दिया और प्रिंट एवरेज, ये जो वेरिएबल है जिसके अंदर फंक्शन को कॉल किया था, तो हमारे पास ये आउटपुट आ गई। तो इस तरीके से फंक्शन काम करता है। आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अब चलते हैं स्क्रैच की जाने, बहुत समझते हैं फंक्शन कैसे काम करते हैं। तो जिस वक्त आपने स्क्रैच खोलनी है तो आपने ऑपरेटर्स के अंदर आ जाना है। ठीक है। आराम से यहाँ नीचे करते जाइए तो आपको एब्सोल्यूट ऑफ नज़र आएगा, इसे उठा के यहाँ रखते हैं। अब पहला जो फंक्शन है एब्सोल्यूट ऑफ, ये हमें नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं -10 लिखता हूँ और ऑफ वाले के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमें +10 वैल्यू मिल गई। अगर कोई और फंक्शन लेना है, ये जो ड्रॉप डाउन एरो नज़र आ रहा है इसे दबाइए, यहाँ तमाम फंक्शन मौजूद हैं आपके पास। ठीक है। अच्छा, अब फ्लोर क्या करेगा, डेसिमल पॉइंट रिमूव करेगा। ठीक है। 55.5 है तो इसको खाली 55 बना देगा। ठीक है। हमेशा ये डिक्रीज करेगा, डेसिमल पॉइंट को आप कह सकते हैं राउंड डाउन करेगा। सीलिंग क्या करेगा, सीलिंग छाती को कहते हैं ना, तो ये इंक्रीज करेगा। कैसे, 55.5 भी दोबारा ले लेते हैं। अगर यहाँ 4 से ग्रेटर वैल्यू है ना, अभी आ गई है 4 से ग्रेटर, तो ये 56 हो जाएगा। ठीक है। अगर 4 ही लिखूंगा तो ये वही नंबर रहेगा। आपको मैं दिखा देता हूँ ऐसे। ठीक है। अच्छा, तो इसने फिर भी ग्रेटर कर दिया है। होप कि ये लास्ट अपडेट में से, हालांकि मैथ का रूल है कि 55.4 तक सेम रहेगा और 5 जिस वक्त नंबर आ जाएगा 4 से ग्रेटर आएगा यहाँ पॉइंट के बाद, तब जाके इंक्रीज करना चाहिए। अगर ऐसा काम इंक्रीज है तो आप जिस वक्त भी 85.2 लेके चेक करते हैं, तो इसका मतलब ये हर नंबर इंक्रीज करता है, इसमें कोई और रूल वाली बात ही नहीं है। ठीक है। ओके। तो ये 3 फंक्शन हमने देख लिए। स्क्वायर रूट निकालना चाहें उसी तरह स्क्वायर रूट को क्लिक करने वाले कोई वैल्यू डाल दें। ठीक है। साइन कांस्टेंट जो भी इस्तेमाल करना है क्लिक करें और आगे हाफ के बाद वैल्यू पुट कर दें। तो ये था फंक्शन। ओके जी। अब हमारे पास फंक्शन हमने देख लिए। ठीक है। अब जनरेट रैंडम नंबर इन स्क्रैच चेक कर लेते हैं। ओके। यहाँ पर आप जिस वक्त आएंगे तो एक वेरिएबल पहले बना लेंगे रैंडम नंबर्स के लिए, मैं बताने लगा हूँ। ठीक है। तो काउंटर की एग्जांपल ली हुई है वो, तो हम काउंटर ही कर लेंगे। इसको दबाएं, आप सेट काउंटर पे आ जाएं। ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ था, अब ये 0 है ना, इसी में वो आपने ऑपरेटर डालेंगे रैंडम वाला ऐसे करके। और बनाए क्लिक दबाएं, अब आप देख लें आपके पास रैंडम वैल्यू जनरेट होने लगी। ये कितना आसान तरीका था रैंडम वैल्यूज जनरेट करने का। तो आई होप आपको रैंडम वैल्यूज जनरेट करनी आ चुकी है। ठीक है। अब हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन, राउंड ऑफिंग भी, तीनों चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। लास्ट टॉपिक है क्लोनिंग का स्प्राइट। ठीक है। किसी भी स्प्राइट को क्लोन कैसे करना है ये समझ लीजिए, ये बड़ी अहम चीज़ है। ओके जनाब, सबसे पहले जिस स्प्राइट को क्लोन करना है मैं उसका नाम यहाँ सर्च कर लूँगा। हम स्नोफ्लेक को करने वाले हैं। ठीक है। डुप्लीकेट। अब इस बिल्ली को आप यहाँ उठा के रखिएगा और इसको यहाँ पर। अब करना क्या है, पहली बात, इवेंट में आप हमेशा जाते हैं और बनाए क्लिक कर करते हैं। ठीक है। यहाँ नीचे जाएं
आपको नज़र आएगा क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल, इसको उठा के आप स्नोफ्लेक पे कर दें, ठीक है। वन आई क्लिक एज अ क्लोन यहाँ रखिएगा। अब आप चले जाएं मोशन के ऊपर और इसमें लगा दीजिए गो टू माउस पोजीशन, ठीक हो गया। अब यही कोड उठा के आपने स्नोफ्लेक के अंदर ही फेंक देना है, ठीक है। और ये वाला भी इसके अंदर। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। आप देखिएगा ज़रा, ये देखें, दो क्लिक किए तो जिधर मेरा माउस होता है वहाँ ही ये चले जाते हैं, देख लिया। तो वही आउटपुट आपको मिल रही है। अब मैं आपको इस बगैर करके दिखाता हूँ। अब स्नोफ्लैग में से मैं ये हटा देता हूँ, फिर अब बिली वाली में छोड़ देते हैं जो हमारी स्प्राइट वन है, ठीक है। स्प्राइट वन में छोड़ने का नतीजा क्या निकलेगा अभी ज़रा आप देख लीजिएगा। अब इसको मैं प्रेस करता हूँ, बस एक ही आपके पास बनेगा, तीसरा नहीं आएगा, बेशक आप जितनी मर्जी क्लिक्स करें। ये देखें, ये बस। तो आपको इस तरह करना पड़ेगा अगर आप दो चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्लोन करने का तरीका हमने देख लिया। अब आप इसे डिलीट करेंगे तो ये अभी भी इधर सेलेक्ट कर लिया, इसको दबाएं गायब हो जाएगा, ठीक है। अब इसे दबाएंगे नजर आएगा, ऐसे दबाएं गायब कर लें, ठीक है। बस। तो ये कुछ वीडियो थी आज की, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी और एक इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए इंटरेक्टिव वीडियो रही होगी। तो मुझे दें इजाज़त, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।